नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाम आज के समय पूरी दुनिया में एक रिपोर्ट वायरल हो चुकी है। यूएसए ने अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू यूएस मीडिया को यह बता दिया कि रशिया मिसाइल भेज रहा है इजराइल के अगेंस्ट यूज होने के लिए। यहां पर आप देख पाओगे रशिया का जो वैगनर ग्रुप है, वैगनर ग्रुप के बारे में आपको याद होगा, ये रशिया की प्राइवेट आर्मी है। ये वही प्राइवेट आर्मी है जो आज से कुछ महीने पहले बागी हो गई थी और व्लादिमीर पुतिन पे अटैक करने के लिए निकल गई थी। बाद में जो इनके लीडर थे प्रिगोजिन, ये मारे गए। तो अब जो बागी वाला फेज था वैगनर ग्रुप का, ये खत्म हो चुका है। वापस वैगनर ग्रुप पुतिन के अंडर आ चुका है और अब यूएस ये कह रहा है कि रशिया के वैगनर ग्रुप ने ये डिसाइड कर लिया है कि ये लोग एडवांस्ड मिसाइल्स ये भेजेंगे हिजबुल्लाह को। कौन से मिसाइल्स, ये भी बताया जा रहा है कि SA-22 सिस्टम्स, जिसको हम काफी बार पैंथर S-1 मिसाइल्स भी कहते हैं, जो काफी बार रशिया ने यूक्रेन के अगेंस्ट भी यूज किए हैं, यही मिसाइल्स रशिया भेज रहा है इजराइल के अगेंस्ट यूज करने के लिए। यहां पर आप देख पाओगे वॉल स्ट्रीट जर्नल का आर्टिकल है, रशियाज वैगनर ग्रुप प्लान्स टू सेंड एयर डिफेंस सिस्टम्स टू हिजबुल्लाह। ये बात यूएसए ने कही और दुनिया भर में इससे हलचल मच गई, क्योंकि इससे देखिए डायरेक्टली ना यूक्रेन के साथ ऑलरेडी जो यूएसए की टेंशन्स चल रही हैं, ये और ज़रा फैल जाती हैं। इजराइल हिजबुल्लाह का जो इशू है उसमें भी मिक्स हो जाती है। हालांकि मैं ये कहूँगा रशिया ने अपनी तरफ से एक एक्सप्लेनेशन दी है और ये कहा है कि ये कोई मिसाइल नहीं भेज रहे, मगर यूएसए अपनी तरफ से बार बार कह रहा है कि बिल्कुल रशिया इस टाइप के एडवांस्ड मिसाइल्स इजराइल के अगेंस्ट यूज करने के लिए हिजबुल्लाह को भेजेगा ना। यहाँ पे आप कहोगे वेट, अभी इजराइल की जंग किससे चल रही है? हमास के साथ। तो ये हिजबुल्लाह क्या है, ये मैं आपको समझाता हूं। नाउ ऑब्जर्व करिए, ये आपके सामने मैप है एशिया का और ये है हमारा प्यारा भारत। नाउ इंडिया से अगर हम वेस्ट की तरफ जाएं तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा इजराइल। नाउ इजराइल में भी आप एक बात नोट करना, यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे ये इजराइल है यहाँ पर, ठीक है, और ये गाजा पट्टी है। गाजा पट्टी में है हमास। ऑलराइट, नाउ हमास और इजराइल की वॉर चल रही है और इजराइल के नॉर्थ में आपको एक देश दिख जाएगा लेबनान के नाम से। लेबनान में एक संगठन है हिजबुल्लाह। नाउ इजराइल काफ़ी बार कह चुका है कि हिजबुल्लाह एक आतंकवादी संगठन है। कई कंट्रीज़ हैं वो हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन कह चुके हैं, मगर कई कंट्रीज़ के हिजबुल्लाह के साथ अच्छे रिलेशंस भी हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अब इधर यहाँ पे आप देख पाओगे ये लिस्ट है उन सब कंट्रीज़ की जो हिजबुल्लाह को एक आतंकवादी संगठन मानते हैं। आप नोटिस करिएगा यहाँ पे अरब लीग और गल्फ कॉपरेशन काउंसिल दोनों आपको दिखेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग बात है कि सऊदी अरेबिया, यूएई और कई सारे इस्लामिक कंट्रीज ये हिजबुल्लाह को एक आतंकवादी संगठन मानते हैं। बाय द वे, पाकिस्तान हिजबुल्लाह को एक आतंकवादी संगठन नहीं मानता, ना ईरान मानता है और इंटरेस्टिंगली इंडिया भी नहीं मानता। एज इंडियन गवर्नमेंट की जो अगर हम पोजीशन देखें तो इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से हिजबुल्लाह एक आतंकवादी संगठन नहीं है। ऑफिशियली हमने अभी तक उसको डेजिग्नेट किया नहीं है। इवन तो यहाँ पे आप देख पाओगे यूएस, यूके, जापान, ऑब्वियसली इजराइल तो कहेगा ही, इवन बहरीन इंडिविजुअल तौर पे ये सब कंट्रीज ओपनली कहते हैं कि हिजबुल्लाह एक आतंकवादी संगठन है। ना कौन कौन से कंट्रीज हिजबुल्लाह को सपोर्ट करते हैं? देखिए, चाइना मैं कहूँगा काफ़ी न्यूट्रल रहता है और काफ़ी इनके करीबी कॉन्टैक्ट्स हैं हिजबुल्लाह के साथ। रशिया का माना जाता है कि रशिया तो देखिए खुल के हिजबुल्लाह के सपोर्ट में आ चुका है। रशिया ने काफ़ी बार ये कहा है कि हिजबुल्लाह एक प्रॉपर सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इनके हिसाब से सिंस हिजबुल्लाह पार्टिसिपेट करता है लेबनान के इलेक्शंस में, उसके और बहुत सारे विंग्स हैं, तो रशिया काफ़ी इज्जत देता है हिजबुल्लाह को। सेम केस आपको मिलेगा कतर का। जी हाँ, मैंने आपको बताया था कतर ऑल्दो यहाँ पर यूएई और सऊदी अरेबिया के बिल्कुल पास में है, मगर कतर की फॉरेन पॉलिसी कंप्लीटली डिफरेंट है। कतर प्रो हमास है, प्रो हिजबुल्लाह है। ईरान के साथ इनके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं और इवन नॉर्थ कोरिया को भी आप अगर देखोगे ना तो नॉर्थ कोरिया भी, सिंस इनके रिलेशंस बहुत ज़्यादा खराब है यूएसए के साथ, तो नॉर्थ कोरिया भी हिजबुल्लाह को काफ़ी बार सपोर्ट कर चुका है। तो अभी देखो रशिया की जो वैगनर ग्रुप है उस पर आरोप यूएसए ने ये लगाया है कि वैगनर ग्रुप के जरिए अब रशिया मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम्स भेज रहा है हिजबुल्लाह को। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा कि रशिया ये सब वैगनर ग्रुप के जरिए क्यों कर रहा है, रशियन मिलिट्री खुद ये सब क्यों नहीं कर रही? वेल, यही तो टेक्निकल आप कह लीजिए रशिया गेम खेल रहा है कि हमारी ऑफिशियल आर्मी इन्वॉल्व नहीं है, ये तो हमारी प्राइवेट आर्मी है
और देखो प्राइवेट आर्मी के बारे में ना आप कह सकते हो कल को ये तो कुछ इंडिविजुअल्स थे, इन्होंने कुछ कर दिया, जैसे काफी बार आप कह सकते हैं पाकिस्तान कहता है कि इनकी आर्मी ने इंडिया पे अटैक नहीं किया, बस कुछ ग्रुप होंगे उन्होंने अटैक कर दिया होगा। और बाय द वे मैं आपको बता दूं, वैगनर ग्रुप जो है रशिया का, उसे भी कई देश एक आतंकवादी संगठन मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, जो वैगनर ग्रुप है ना रशिया का, इसे यूके ने ऑफिशियली एक दर्जा दिया था एक आतंकवादी संगठन का। तो पश्चिमी कंट्रीज की अगर हम बात करें ना यहाँ पर, तो एक आतंकवादी संगठन वैगनर ग्रुप, उनके हिसाब से रशिया का आतंकवादी संगठन, ये एक और आतंकवादी संगठन लेबनान का जो हिजबुल्लाह है उसे वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे आप पूछेंगे मगर रशिया का वैगनर ग्रुप ये सब क्यों करेगा? और देखो ये बात हम सब जानते हैं, वैगनर ग्रुप पुतिन के ऑर्डर के बिना कुछ नहीं करेगा। ये जो भी ऑर्डर्स दिए गए हैं वैगनर ग्रुप को, रशियन गवर्नमेंट से ही आए हैं। मगर रशिया ये सब क्यों चाहेगा? देखो व्लादिमीर पुतिन के दो एडवांटेजेस हो जाते हैं अगर वेस्टर्न कंट्रीज इजराइल में बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं कंपेयर टू यूक्रेन। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं, यूक्रेन वॉर में ना वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से एक फैटीग दिख रही है, थक रहे हैं ये। कई सालों से ये वॉर चल रही है, लिटरली 1 साल से ऊपर हो चुका है। रशिया तो कहता है कि हमारे हिसाब से ये वॉर 5-6 साल 10 साल तक आप चला लो, वी आर रेडी, हमारा कंट्री झेल लेगा ये वॉर। तो ये सब डायलॉग सुन के ना वेस्टर्न कंट्रीज बहुत ज़्यादा फटीग्ड फील करते हैं कि क्या इस वॉर में हमें इतने लंबे समय तक पैसा देना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और अब देखो एक और फ्रंट खुल गया इजराइल का। रिसेंटली आपने देखा होगा इजराइल की सपोर्ट करने के लिए पश्चिमी देशों के कई कंट्रीज ने यह भी कहा है कि क्यों ना हम एक यूनाइटेड फ्रंट बनाएं, कई कंट्रीज की मिलिट्री को इकट्ठा करें और इजराइल की मदद करने के लिए उनको भेजें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रों, इन्होंने रिसेंटली ये कहा कि हमें एक इंटरनेशनल कोलिशन, एक इंटरनेशनल ग्रुप चाहिए कंट्रीज का जो मिलकर लड़े हमास से। ये बात ओपनली ये कह चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, बात सिर्फ हमास तक नहीं रुकेगी। ऑलरेडी न्यूज़ आ रही है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में भी फायरिंग हुई है, ये वॉर फैल सकती है। तो रशिया आप कह लीजिए हिजबुल्लाह को तैयार कर रहा है। और अगर आप सोच रहे हैं वेट, एयर डिफेंस सिस्टम से हिजबुल्लाह अटैक थोड़ी ना कर लेगा इजराइल को। देखिए हिजबुल्लाह के पास अटैक करने के लिए अलग रॉकेट है, मगर कल को मान लीजिए इजराइल अपनी एयरफोर्स F-16 का इस्तेमाल करता है अगेंस्ट हिजबुल्लाह, उस केस में ये एयर डिफेंस सिस्टम्स काफ़ी हद तक हेल्प कर सकते हैं हिजबुल्लाह की। तो जो रशिया कर रहा है बहुत ही ज़्यादा क्रूअल और कोल्ड हार्टेड जियोपॉलिटिकल गेम है। इससे ऑब्वियसली वॉर के फैलने का खतरा काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। मगर मैं आपको ये बता दूं कि इससे रशिया को देखिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल जाती है यूक्रेन में यूक्रेनियन फोर्सेस को भारी नुकसान पहुंचाने की। देखना ये होगा कि वेस्टर्न कंट्रीज क्या इजराइल में इतनी बिजी हो जाएंगी कि यूक्रेन को ये लोग बिल्कुल भुला देंगे। रशिया अभी के लिए यही करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे वैसे मैं जानना चाहूंगा आपके हिसाब से रशिया जो ये कर रहा है क्या ये ठीक है या फिर आप मानते हैं कि गलत है? कई ग्रुप्स जिन्हें दुनिया के कई मेजर कंट्रीज एक आतंकवादी संगठन मानते हैं, उनको सपोर्ट करना ठीक है या नहीं है, इसके बारे में लिखिएगा। हालांकि मैं अगेन एक बात ऐड कर दूं, रशिया की जो ऑफिशियल पोजीशन है उसमें ये लोग कहते हैं कि जी वैगनर ग्रुप कोई मिसाइल्स हिजबुल्लाह को सेंड नहीं कर रहा, मगर यूएस इंटेलिजेंस अपनी तरफ से दावे से कह रही है कि नहीं ये लोग वेपन्स भेज रहे हैं। तो ये जो पहलू है इसे भी हमें देखना होगा। तो अभी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स होनी बाकी है, कई इस पर न्यूज़ सामने आएगी। कोई बड़ी बात नहीं है कि यूएस कुछ प्रूफ दिखा दे दुनिया को कि देखो हमारे पास ये सबूत है कि रशिया का वैगनर ग्रुप ये सब कर रहा है। उस केस में ऑब्वियसली रशिया की सरकार डिसोन भी कर सकती है वैगनर ग्रुप को। तो अभी बहुत कुछ होगा, उससे रिलेटेड कुछ मेजर डेवलपमेंट सामने आती है तो मैं आपके लिए इस पर एक वीडियो ले आऊँगा। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय, ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।